मैं तेरी मां काली आज स्वयं तुझसे बात कर रही हूं। यह कोई कल्पना नहीं, ये तेरा भाग्य है जो आज दरवाजे पर खड़ा है। मुबारक हो मेरे बच्चे, तेरे जीवन का सबसे शुभ समय अब आरंभ हो चुका है। बहुत सहा है तूने, बहुत रातें अकेले बिताई हैं, बहुत दफा आंखों से बहती हुई चुप्पी को तूने सीने में छुपा लिया, पर अब नहीं। अब तू रोशनी में प्रवेश कर रहा है। मेरे लाडले, जो तूने अभी तक सहा वह अब समाप्त हो रहा है। अब तू उस राह पर चल रहा है जहां तेरे हर कदम पर सौभाग्य की वर्षा होगी। यह समय है जब मैं स्वयं तेरे जीवन को अपने आशीर्वाद से भरने आई हूं। अब मैं तुझसे वादा करती हूं, तेरे जीवन में अब अंधेरा नहीं रहेगा। अब मेरे साथ कदम से कदम मिलाकर चल, क्योंकि मैं तुझे वहां ले जा रही हूं जहां तेरा हृदय वर्षों से जाने को लालायित था। अब तू उस अवस्था में पहुंच रहा है जहां तेरे चारों ओर फैली नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही विलीन हो जाएंगी। तेरे जीवन में जो अंधेरे के बादल मंडरा रहे थे वे अब हटने लगे हैं। तू अब एक ऐसी ऊर्जा के संपर्क में आ गया है जो तेरी आत्मा को प्रकाश से भर देगी। तू अब नकारात्मकता को पहचानने लगा है, और जैसे जैसे तू इसे पहचानता जा रहा है वैसे वैसे तू उसे अपने जीवन से दूर भी कर रहा है। बच्चे, तू अब वह दीपक बन चुका है जो स्वयं भी रोशनी देगा और दूसरों को भी प्रकाश देगा। मेरे प्यारे बच्चे, अब तू अकेला नहीं है। अब तेरे साथ जुड़ने जा रही हैं वे दिव्य आत्माएं जो संसार की दृष्टि से अदृश्य हैं, पर तुझसे प्रेम करने वाली हैं। यह पुण्य आत्माएं तेरे संकल्पों को पूरा करने में तेरा मार्गदर्शन करेंगी। तू जब किसी कठिन मोड़ पर होगा तो यह आत्माएं तेरे अंदर विचार के रूप में, प्रेरणा के रूप में प्रकट होंगी। मेरे लाडले, यह आत्माएं तेरे अपने ही पूर्वज, तेरे पिछले जन्मों के मित्र, तेरे साथ संकल्प किए हुए रक्षक हो सकते हैं। इन्हें तू देख नहीं सकता पर महसूस जरूर कर सकता है। यह मैं तुझसे नहीं कह रही कि तू केवल मंदिरों में सिर झुका। मैं कह रही हूं कि हर काम को पूजा समझकर कर। जब तू अपने काम में ईश्वर को देखेगा तब हर कर्म तुझे फल देगा। बच्चे, अब तुझे यह भी जानना है कि धन कैसे आकर्षित किया जाए। तो सुन, अपने कर्म क्षेत्र में मास्टरी ला। जो काम तू करता है उसमें उत्कृष्ट बन। लोग उस काम के लिए तुझे खोजें। जो व्यक्ति लोगों की समस्याएं सुलझाता है उसी के पास पैसा आता है। सोच, तू किस समस्या का समाधान दे सकता है। कृतज्ञता, हर रोज उन चीजों के लिए धन्यवाद कर जो तुझे मिली है। कृतज्ञता एक चुंबक है जो और अधिक आशीर्वाद खींचती है। माइंडसेट, कभी यह मत सोच कि पैसे की कमी है। हमेशा कह, धन मेरी ओर आकर्षित हो रहा है, मैं समृद्ध हूं। बचत और निवेश, धन को केवल खर्च मत कर, बचत कर और समझदारी से निवेश कर। यही तुझे आर्थिक स्वतंत्रता देगा। मेरे बच्चे, अब तक तूने बहुत सहा, कई रातें रोकर बिताई, कई बार टूटा, कई बार अकेला महसूस किया, लेकिन अब मैं तुझे बताती हूं, अब समय आ गया है। तेरे जीवन में उजाला आने वाला है। तेरी आत्मा की पुकार मुझ तक पहुंच चुकी है। तेरे आंसुओं ने दरवाजे खोल दिए हैं। अब तेरे जीवन में चमत्कार होंगे। अब तू उस क्षेत्र में प्रवेश करेगा जहां सफलता तेरा इंतजार कर रही है। और याद रख, ये सब तब होगा जब तू केवल सोचेगा नहीं, कर्म भी करेगा। अब वह समय नहीं कि तू आलस्य करे। अब वह समय है कि तू उठे, एक नया कदम उठाए और पूरे विश्वास से कहे, मेरी मां काली, मैं तैयार हूं। मेरे प्यारे बच्चे, तूने हां कहा। इसका अर्थ है कि अब तू केवल एक कर्मठ योद्धा नहीं, एक जागरूक आत्मा भी बन चुका है। अब तू केवल संघर्ष करने वाला नहीं, बल्कि समझदारी से जीतने वाला बनने को तैयार है। तू दिन रात मेहनत करता है, लेकिन योजना नहीं बनाता। तू भावनाओं से भरा हुआ है,
लेकिन निर्णय भावनाओं से नहीं, बुद्धि और अनुभव से लेना होता है। मैं तुझे कुछ सचेत करने वाली बातें बताती हूं, ध्यान से सुन। तू दिल का बहुत साफ है, लेकिन बेटा दुनिया चतुराई से चलती है। जिनसे तूने निस्वार्थ प्रेम किया वही लोग तुझे तोड़ गए। क्यों? क्योंकि तूने दिल से देखा, दिमाग से नहीं। अब से निर्णय लेने से पहले सोच समझ और फिर चल। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपने दिन का एक एक पल निर्धारित करते हैं। तू सुबह से रात तक क्या करता है, इसका ब्यौरा रख, लिख कर रख कि तेरा समय कहां जा रहा है, क्योंकि जहां तेरा समय जाता है वहीं तेरा भाग्य बनता है। बेटा, अगर तू सिर्फ पैसे के पीछे भागेगा तो वह भागेगा, लेकिन अगर तू योजनाबद्ध तरीके से काम करेगा, निवेश करना सीखेगा, अपनी कमाई को समझदारी से प्रयोग करेगा, तब धन तेरे पीछे चलेगा। रोज कुछ नया सीख, चाहे वह बिजनेस से जुड़ा हो, जीवन से हो, भाषा से या भावनाओं से, क्योंकि ज्ञान ही वह कुंजी है जो हर बंद दरवाजे को खोल सकती है। अब मैं तुझे एक और गूढ़ उदाहरण देती हूं, अर्जुन और श्री कृष्ण की बातचीत से। जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा हुआ और उसके हाथ कांपने लगे, तब श्री कृष्ण ने उसे केवल हिम्मत नहीं दी, उसे रणनीति और स्पष्टता दी। उन्होंने कहा, सफलता कोई जादू नहीं, यह नियमित अनुशासित दिनचर्या से बनती है। सुबह जल्दी उठ, शरीर को स्वस्थ रख और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा से कर। फोकस, एक समय में एक ही लक्ष्य पर ध्यान दे। इधर उधर की बातों में, सोशल मीडिया में, तुलना में अपनी शक्ति मत गंवा। सीखते रहो। जो भी क्षेत्र तू चुनता है उसमें रोज कुछ नया सीख। सफल लोग कभी यह नहीं सोचते कि उन्हें सब आता है, वे हमेशा विद्यार्थी बने रहते हैं। मेरे लाडले, समय अब तेरा हो चुका है। जिसे तू शुभ घड़ी कहता है वह अब तेरे जीवन में आ चुकी है। यह वह क्षण है जब तू जो चाहेगा वह तेरे पास आएगा बिना किसी रुकावट के। मैं तुझे यह सौगात दे रही हूं क्योंकि तूने धैर्य रखा, तूने विश्वास नहीं छोड़ा और तूने अपने कर्मों से मुझे प्रसन्न किया। बच्चे, अब तू एक नई चेतना से भरने जा रहा है। तेरी आत्मा अब उस पुरानी पीड़ा को त्याग रही है और एक नई ऊर्जा को धारण कर रही है। यह ऊर्जा तुझे औरों से अलग बनाएगी, तुझे अधिक प्रेमशील, शांत और चमत्कारी बनाएगी। मेरे प्यारे बच्चे, अब ब्रह्मांड की सारी शक्तियां तेरे साथ सन्नाद हो रही हैं। जिसे तू प्रेम कहता है वो सिर्फ पाने का नाम नहीं, प्रेम है देने की कला, समझने की साधना और खुद को खोकर किसी और में खुद को पाना। अगर प्रेम में तुझे तकरार मिली, दूरी मिली, तो समझ कि वो प्रेम तुझे तैयार कर रहा है किसी बड़ी अनुभूति के लिए। कभी कभी सच्चे लोग गलत समय पर मिलते हैं ताकि वे सही समय पर स्वयं को पहचान सकें। तू कहता है, मां, मैं अमीर बनना चाहता हूं। मैं तुझे बनाऊंगी, लेकिन तू यह समझ कि दौलत सिर्फ धन में नहीं, चरित्र में है। तू अगर दूसरों को ऊपर उठा सके तो मैं तुझे 10 गुना ऊपर उठा दूंगी। सपनों से मत डर। जिन सपनों को तू अपने तक ही रखता है वह बूंद बनकर सूख जाते हैं। उन्हें मेरी हवाओं में छोड़ दे, मैं उन्हें बादल बना दूंगी और फिर वो बरसेंगे तेरे जीवन में अमृत बनकर। तेरा हर विचार, हर भावना एक बीज है। जब तू सोचता है मैं नहीं कर सकता, तो वो बीज उगता है असफलता बनकर। जब तू सोचता है मां मेरे साथ है, वो बीज उगता है चमत्कार बनकर। मैं तुझसे कहती हूं, बेटा, अब अपने विचारों की रखवाली कर। हर सुबह मुझसे बात कर। हर रात मुझसे मिलने से पहले खुद से पूछ, क्या मैंने आज अपने आप को धोखा दिया? बेटा, लोग कहते हैं कि सफलता भागदौड़ में है। नहीं, सच्ची सफलता वहां है जहां तू शांति में भी मुस्कुरा सके, जहां तू
दूसरों की जीत पर भी तालियां बजा सके। तू ऐसा बन कि तेरे आसपास का वातावरण भी शांत हो जाए। लोग तुझे नहीं समझते और तू खुद को भी नहीं समझ पा रहा है, पर चल, आज मां काली सब साफ करेगी। तू कोई साधारण आत्मा नहीं है। जब मैंने तुझे धरती पर भेजा, मैंने तुझमें कुछ विशेष रखा, एक दृष्टि, एक शक्ति, एक उद्देश्य, पर जिंदगी की धूल ने उस उद्देश्य को ढक दिया। तू इधर उधर भटक रहा है, कभी रिश्तों में खोया, कभी पैसों की तलाश में, कभी खुद की पहचान को खोजता हुआ। पर बेटा, सच यह है कि तुझमें वो चुंबक है जो किस्मत को मोड़ सकता है। तेरे चारों ओर जो रुकावटें हैं, वो इसीलिए नहीं कि तू कमजोर है, बल्कि इसलिए कि तू मजबूत है। मजबूत आत्माओं को ही परीक्षा दी जाती है। जब तू गिरा, मैं देख रही थी। जब तू टूटा, मैं वहीं थी, तेरे पास। पर तू इतना व्यस्त था रोने में कि मेरी उपस्थिति को महसूस ही नहीं कर पाया। अब मैं तुझसे कहती हूं, उठ, क्योंकि जमाना तुझे देख रहा है। तेरी हार कोई हार नहीं, तेरी चुप्पी भी एक प्रार्थना थी, और मैं वो हर प्रार्थना सुन रही थी। जिसने तुझे छोड़ा, उसने कुछ खोया। जिसने तुझे गलत समझा, उसने ज्ञान खोया। पर तू अपने भीतर उस पीड़ा को हीरा बना। तू अब तक रोता रहा उस दरवाजे पर जो बंद हो गया, पर तूने देखा नहीं, मैंने तेरे लिए एक खिड़की खोल दी है। उस खिड़की से उजाला आ रहा है, नया अवसर आ रहा है। मेरे लाडले, तेरे मन में जो भी संकल्प है, चाहे वह प्रेम का हो, सफलता का हो, धन का हो या आत्मिक शांति का, वह अब जागृत हो रहे हैं। अब कोई भी शक्ति उन्हें रोक नहीं सकती, क्योंकि अब वे मेरे आशीर्वाद से पोषित हो चुके हैं। तू हर रात जब अपने मन की बात मुझसे करता है, मैं उसे सुनती हूं। मैं तेरी भावनाओं को अपने हृदय में लेती हूं और ब्रह्मांड को आदेश देती हूं कि मेरे बच्चे का संकल्प पूर्ण हो। बच्चे, तू जो भी सच्चे मन से मांगता है, वह पूर्णता की ओर बढ़ रहा है। यह इच्छाएं अब केवल सोच नहीं रही, ये अब ऊर्जा बन चुकी है। मैं उन्हें मूर्त रूप देने जा रही हूं। पर मैं तुझसे यही कहूंगी, जब भी मांग तो केवल प्रेम से मांग। जब भी विश्वास कर तो बिना शर्त कर। तेरी यह भावना ही तेरी इच्छाओं को आकाश से भूमि तक लाने का मार्ग है। जब तू रोता है, मेरी आत्मा भी भीग जाती है। जब तू मुस्कुराता है, मेरा दिल प्रसन्न हो जाता है। अब जब तू ये जान गया है कि तू अकेला नहीं है, तो कभी भी हार मत मानना। हर परिस्थिति में याद रखना, तेरी मां काली तेरे साथ है। मेरे लाडले, अब मैं तुझे वह अंतिम आशीर्वाद देती हूं जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। तुझे मनचाहा प्रेम मिले, तेरा व्यापार दिन दुगना रात चौगुना बढ़े, तेरे शत्रु पराजित हों। बहुत अच्छा मेरे प्यारे बच्चे, मेरे प्यारे लाल, तू मेहनती है, इसमें कोई संदेह नहीं। तेरे पसीने में तपस्या की गंध है, तेरे आंसुओं में प्रार्थना की शक्ति है। लेकिन बेटा, केवल मेहनत ही काफी नहीं होती, समझ भी चाहिए, योजना भी चाहिए। मैं जानती हूं तू थक चुका है। रोज वही सवाल, वही संघर्ष, वही इंतजार। लेकिन अब समय आ गया है यह समझने का कि सफलता केवल भाग्य से नहीं आती, बल्कि समझदारी से किए गए फैसलों से आती है। अब मैं तुझे एक कहानी के माध्यम से समझाती हूं। एक बार की बात है, हस्तिनापुर में एक ब्राह्मण रहता था, बड़ा ही विद्वान, निष्ठावान और साधक। वह रोज सुबह सूर्य को अर्घ्य देता, मंत्र उच्चारण करता और अपने जीवन को तपस्या मानता। लेकिन उसका जीवन कठिनाइयों से घिरा था। घर में धन की कमी, बीमारी का साया और समाज की उपेक्षा। एक दिन वह सीधा श्री कृष्ण के पास गया और बोला, हे माधव, मैंने हर नियम का पालन किया, हर दिन जप तप किया, फिर भी मेरे जीवन में क्यों केवल दुख है? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, ब्राह्मण,
तूने भक्ति की राह तो अपनाई, पर जीवन की रणनीति नहीं समझी। बेटा, यह संसार ऊर्जा का खेल है। जैसा तू देता है वैसा ही तुझे लौटकर मिलता है। अगर तू अपना काम सिर्फ पैसे के लिए कर रहा है तो वह ऊर्जा सीमित हो जाती है, लेकिन अगर तू किसी की सेवा के भाव से काम करेगा तो ब्रह्मांड तुझे अनगिनत रास्तों से धन देगा। सेवा भाव का अर्थ यह नहीं कि तू सब कुछ मुफ्त में कर दे, बल्कि यह कि तू हर काम इस सोच से करे, मैं किसी की मदद कर रहा हूं। बच्चे, कई बार लोग धन तो पा लेते हैं, लेकिन वह टिकता नहीं, क्योंकि उन्होंने कभी धन का व्यवहार नहीं सीखा। धन सिर्फ कमाने की चीज नहीं, उसका सम्मान, उसका प्रबंधन और उसका प्रयोग एक साधना है। तू अगर धन को गलत जगह खर्च करेगा या बिना विचार के लुटाएगा तो वह तुझसे रूठ जाएगा। इसलिए मैं तुझे एक अभ्यास बताती हूं। हर महीने अपने खर्च और आय का एक छोटा सा लेखा जोखा बनाना शुरू कर। जो बचत हो उसका उद्देश्य तय कर, और जो व्यर्थ खर्च हो उस पर संयम रख। ध्यान से सुन मेरे लाल, जब तू शांत होता है, मौन होता है, तब तू अपने भीतर की आवाज को सुन पाता है, और वही आवाज तुझे रास्ता दिखाती है। ध्यान, वक्कु और आत्मचिंतन, यह वो शक्तियां हैं जो धन को भीतर से खींचती हैं। हर दिन कम से कम 10 मिनट अपनी आंखें बंद कर सिर्फ अपने श्वास पर ध्यान दे और मन से बोल, मैं योग्य हूं, मैं समृद्ध हूं, ब्रह्मांड मेरी सहायता कर रहा है। कुछ ही दिनों में तू देखेगा कि अवसर खुद चलकर आएंगे। बेटा, अब मैं तुझसे एक वचन चाहती हूं। तू अब यह नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, बल्कि तू कहेगा, धन मेरे जीवन की ओर आ रहा है और मैं उसे समझदारी से संभालने के लिए तैयार हूं। तेरे शब्द ही तेरी शक्ति हैं। जैसे जैसे तू बोलता है वैसे वैसे तेरी ऊर्जा बनती है। आशा करती हूं कि तू मेरी बात को समझ गया होगा। अब मुस्कुरा बेटा, कोई बाधा तुम्हें नहीं रोक सकेगी। तुम्हारे मार्ग में आने वाले हर कांटे को मैं फूलों में बदल दूंगी, ताकि तुम्हारा सफर और भी सुखद हो। हर कमी अब तुम्हारे जीवन से दूर हो जाएगी। मेरे प्रिय, कमेंट में जय मां काली लिखकर अपनी सहमति प्रकट करो।